हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं आपको इनकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की भी है, डेड मोबाइल रिपेयरिंग की भी है, शॉर्टिंग की भी है, हर तरह के कंटेंट्स हैं, मोबाइल लैपटॉप दोनों का ही। हमारे यहाँ पर प्रोफेशनली ट्रेनिंग दी जाती है और आईसी लेवल पे और प्रोग्रामिंग लेवल पे मास्टर बनाया जाता है। आज का जो वीडियो है उसका मकसद ये है कि मेरे पास एक फ़ोन आया है, इसके थ्रू मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़ोन पे ना हीट वगैरह मार के ट्राई करते हैं कि फ़ोन ऑन हो जाए। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हीट मारने से हर फॉल्ट रिजॉल्व नहीं होता। जैसे कि अब पोको X2 मेरे पास आया है, इसको मैंने प्रॉपर खोल के केस स्टडी की है, ये डेड आया है। यूज़र का कहना है, जो इसका मालिक है फ़ोन का, उसका कहना है कि इसने किसी को दिखाया था। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि आप जानते हैं किसी का मार्केट ख़राब करने वाली बात होती है। तो उसने उसको चार्जिंग की प्रॉब्लम है, मतलब किसी एरर की प्रॉब्लम में ये बोर्ड दिया था शॉप वाले को, या किसी भी बंदे को आप ये ले लो, दिया था। बट हुआ क्या कि उसने ना ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस के ऊपर, आप यहाँ देखिए, ये देखिए, सभी सेक्शंस के ऊपर हीट मार के ट्राई किया है। ठीक है, सभी आईसीयू पे। अब देखो, चार्जिंग के फॉल्ट में पावर को छेड़ा समझ में आता है, लेकिन नेटवर्क सेक्शन को भी शील्ड हटा दिया, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया अगर आपको काम नहीं आता तो पहले सीखिए, खुद को अपडेट करिए। अब देखिए, सीपीयू हो गया और यूएफएस चिप, जो अपनी ईएमएमसी होती है नॉर्मली किसी एंड्रॉयड फ़ोन में, इसमें यूएफएस चिप है क्योंकि लेटेस्ट पोको X2 मॉडल है। अब देखिए, इस सेक्शन के ऊपर भी पूरा, मतलब सारे शील्ड, एक ही शील्ड बस छोड़ी उन्होंने, वो यहाँ वाली। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी आईसीस को छेड़ रखा है। तो जो डेड मोबाइल आते हैं ना, कभी भी अगर आपको छेड़ा हुआ बोर्ड आ रहा है तो आपको किस तरह से रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से रिपेयर करना चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं हमेशा जो बोर्ड छेड़े हुए मेरे पास आते हैं उनको मैं 2 स्टेप में करता हूँ। पहला स्टेप ये रखता हूँ कि चार्जिंग आईसी और पीएम आईसी प्रॉपर्ली आउटपुट वोल्टेज क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही। जैसे चार्जिंग आईसी इनपुट वोल्टेज लेके बैटरी कनेक्टर पे आउटपुट देना चाहिए, और फिर चार्जिंग आईसी से सेकेंडरी सप्लाई क्रिएट होनी चाहिए जो पीएम आईसी को मिलती है, जिससे पीएम आईसी के इनपुट भी कहते हैं और सेकेंडरी सप्लाई भी कहते हैं। तो वो सब ओके है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो पीएम आईसी से सीपीयू और यूएफएस चिप के लिए सप्लाई होती है VREG, ये सप्लाइयाँ क्रिएट नहीं हो रही है। तो आपको पता है कि अगर सीपीयू और यूएफएस चिप को सप्लाईज नहीं मिलेगी तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले, अब इस बोर्ड पे तो सभी सेक्शंस पे ऑलमोस्ट छेड़ रखा है, तो मैं पहले पीएमआईसी पे काम करने वाला हूँ। अगर पीएमआईसी से फॉल्ट रिजॉल्व हो जाता है तो वीडियो वहीं कंप्लीट हो जाएगी। अगर पीएमआईसी से फॉल्ट कंप्लीट नहीं होता है रिबॉलिंग करने पर, चेंज करने पर, तो हम जाएंगे सीपीयू और ईएमएमसी पर। मैं सीपीयू ईएमएमसी पर जब भी काम करता हूँ तो दोनों को साथ में निकालता हूँ, जिससे मुझे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि मेरे को पहले ईएमएमसी करना चाहिए या यूएफएस, मतलब सॉरी, सीपीयू करना चाहिए। तो दोनों को साथ में निकाल के प्रोग्रामिंग भी चेक कर लेता हूँ और सीपीयू और ईएमएमसी या यूएफएस जो भी लगा हुआ हो उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अब हम माइक्रोस्कोप के कैमरा पर और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया हम किस तरीके से इसकी केस स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें जो स्केमेटिक का कॉन्सेप्ट होता है वो अगर मैं इस वीडियो में बताता तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, और जो हमारे यहाँ से भाई लोग कोर्स कर रहे हैं उनको हम प्रॉपरली फॉल्ट फाइंडिंग जो होती है ना, केस स्टडी, वो कैसे करनी है, चाहे वो डेड मोबाइल हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो, चार्जिंग प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो बोर्ड में, सारे प्रॉब्लम को हम अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली ठीक करना सिखाते हैं और लाइफ टाइम टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, जिसमें व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सपोर्ट तो हमारी तरफ से रहता ही है। एक और चीज़ रहता है, अगर आपको सीखने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई नया फ़ोन आ जाए और उसके बारे में आपको समझना है, तो उसका दोबारा आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो फैमिली मानती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस तरह की वीडियोस आप देखिएगा कि दूसरे यूट्यूबर्स भी कॉपी करके ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि फैमिली नहीं मानता आज के डेट में कोई भी। सभी क्या, स्टूडेंट से पैसे लिए और कोर्स करवाया, मैटर ख़त्म। आप सबके पास एक एक बार जाइएगा और एक बार हमारे पास ज़रूर आइएगा, फिर एडमिशन का डिसाइड करिएगा। एक और चीज़, अगर आप हमें कंपेयर करना चाहें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा भाइयों, ज़रूर आके कंपेयर करो कि हमारे में और दूसरों में क्या फ़र्क है, क्योंकि फ़र्क आप निकाल सकते हो। मेरे नज़र में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, आपकी नज़र में मुझे अच्छा होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, माइक्रोस्कोप के कैमरे पर चलते हैं।
तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा अभी माइक्रोस्कोप के कैमरे पे कि PMIC मैंने लगा दी है रिवॉल्व करके। पेस्टेड IC थी ये, ठीक है। इसके ऊपर हीट मार के किसी भाई ने मतलब ट्राई किया होगा कि ठीक हो जाए, और ये बहुत सारी जगह से रिटर्न था। बिल्कुल छेड़ा हुआ बोर्ड है, ये आपने देखा ही वीडियो की स्टार्टिंग में। अब अगर ये PMIC से सक्सेस नहीं होता है, ऑन नहीं होता है, तो फिर मैं इसके आपको CPU पे भी काम करके दिखाऊंगा। CPU और UFS चिप दोनों पे। ये अपना UFS चिप है, ये अपना CPU है। इसमें जो अपना CPU है वो 7150 नंबर का है, यानी SDM 730 लगा हुआ है, ठीक है। 7150 यानी SDM 730, ठीक है। और UFS चिप अपनी माइक्रोन की लगी हुई है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अब आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास भी छेड़ा हुआ बोर्ड आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरीके से छेड़ा हुआ था और ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये ज़रूर बताइए। तो चलिए अब आप इसको हम ऑन करके देखते हैं, ठीक है। ऑन करने के लिए मैं यहाँ रख देता हूँ और फिर मैं पावर बटन प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। छेड़े हुए बोर्ड पे काम करने पे टाइम लगता है दोस्त मेरे, लेकिन काम हमें अब काम करने के पैसे मिलते, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं कि हमें कोर्स सीखने को मिलेगा। ऑन हो जा दोस्त। तो फ्रेंड्स फाइनली देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, पोको X2। तो PMIC से हमें सफलता मिल गई है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ना मतलब आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी भाई लोग अगर काम कर रहे हैं अपना, तो दोस्त प्लीज़ किसी भी ग्राहक का फ़ोन आपके पास आता है और आपको अगर चिप लेवल पे हाथ सेट नहीं है तो यार हीट मत करो आप उसको, क्योंकि देखो पेस्टेड IC है वो, ठीक है। पेस्टेड IC को आप हीट करोगे उससे वो काम नहीं होगा। ये नोकिया के बोर्ड नहीं है कि आपको हीट से चालू हो जाएंगे, क्योंकि नोकिया के बोर्ड का लेवल ही अलग था, ठीक है। अब भी जो बोर्ड आए ना वो बहुत ही सेंसिटिव है, उन पे केस स्टडी करनी, मतलब प्रॉपर स्केमेटिक डायग्राम से काम करना है आपको, और प्रोफेशनली काम करोगे यार तो आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। तो फ़ोन देखिए ऑन है अपना, ठीक है, पोको। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है मोबाइल का। आप में से जो भी भाई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, सबसे कांटेक्ट करें, ठीक है, सबसे कांटेक्ट करें। देन हमारे पास डेमो लेने ज़रूर है। हम 3 दिन की क्लास बिल्कुल फ्री देंगे। जो भाई हमें चेक करना चाहेगा कि भैया मार्केट में तो और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, हम इसी इंस्टीट्यूट से क्यों सीखें, तो आप किसी भी जगह जाइए, आपको डेमो के बाद पैसे देने तब क्लास मिलती है। हम 3 दिन की क्लास देंगे आपको। 3 दिन आप हमें बढ़िया से जांचिए, परखिए, उसके बाद आप एडमिशन का मन बनाइए, ठीक है। और जो भाई लोग हमारे बाहर से आते हैं वो बहुत ही ट्रस्ट पर आते हैं, तो भाई आप बढ़िया से चेक करिए इंस्टीट्यूट कैसा सिखाएगा नहीं सिखाएगा, अपनी सारी क्वेरीज पूछिए। और हाँ, मेरे पास जो भी दुकान वाले भाई या कोई भी बंदा अगर आता है सीखने के लिए, तो मैं कहना चाहूँगा जितने भी ख़राब फ़ोन है सारे इकट्ठे कर लो, क्योंकि मैं उसे आपके ही हाथ से ठीक करवाऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बस दोनों को अगर अच्छा लगेगा तो फिर हमारी जो रिलेशन है ना वो ऐसी रहेगी कि आपसे कोई भी पूछेगा किधर से कोर्स किया ना, तो आप बताओगे जूटेक इंस्टीट्यूट दिल्ली, ठीक है, और हिमांशु सर से सीखा है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।